हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर फोकस इंग्लिश क्लास 4 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है बेबी लैंड, मतलब बच्चों की दुनिया। इस पोएम को लिखा गया है जॉर्ज कूपर के द्वारा। तो चलिए हम लोग इस छोटे से खूबसूरत से पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। विच इज द वे टू बेबी लैंड। पहले लाइन में हमारे ऑथर, हमारे पोएट जॉर्ज कूपर हमसे एक सवाल पूछते हैं, हमसे एक क्वेश्चन करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है? वो पूछते हैं कि क्या मुझे कोई बता सकता है कि बेबी लैंड जाने का रास्ता कौन सा है, बच्चों की दुनिया में जाने का रास्ता कौन सा है? क्या कोई है ऐसा जो मुझे वो रास्ता बता दे? और एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखेंगे कि वो खुद से अपने ही सवाल का जवाब देते हैं, अपने ही क्वेश्चन का आंसर करते हैं और कहते हैं एनीवन कैन टेल, कि कोई भी बेबी लैंड जाने का रास्ता बता सकता है। अप वन फ्लाइट टू योर राइट। और बेबी लैंड जाने का रास्ता क्या है? आप अपनी दाई तरफ एक बार ऊपर जाइए, प्लीज रिंग द बेल। और वहां पर आपको एक दरवाजा मिलेगा, एक डोर मिलेगा, वहां पे डोर बेल लगा होगा, उसको आपको एक बार बजाना होगा। और जैसे ही वो दरवाजा खुलेगा, आप कहां? तो आप बेबी लैंड के अंदर जा चुके हैं। व्हाट कैन यू सी इन बेबी लैंड। अब क्योंकि आप बेबी लैंड के अंदर हैं, आप बेबी लैंड में जा चुके हैं, तो वहां पे आप कौन कौन सी चीजों को देख पा रहे हैं? बेबी लैंड में आप क्या क्या देख पा रहे हैं? अब आपको ये बताना है। एक दूसरा क्वेश्चन हमारे ऑथर जॉर्ज कूपर हमसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन यू सी इन बेबी लैंड। अब क्योंकि आप बेबी लैंड में हैं, तो आप वहां पे क्या क्या देख पा रहे हैं? और हम लोग देखेंगे एक बार फिर से वो अपने ही क्वेश्चन का आंसर करते हुए हमें क्या बताते हैं। वो कहते हैं लिटिल फोक्स इन व्हाइट। यहाँ पे फोक्स का मतलब होगा लोग और लिटिल का मतलब होगा छोटा। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ बेबी लैंड में छोटे छोटे लोगों को देख रहा हूं। तो लिटिल फोक्स और छोटे छोटे लोगों का मतलब क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे। वो कहते हैं मैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूं जिन्होंने व्हाइट ड्रेस पहने हुए, जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। डाउनी हेड्स। अब डाउनी हेड्स का मतलब क्या होगा? कि इन बच्चों के सिर के ऊपर जो बाल हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही कोमल है। तो इन बच्चों के जो हेयर हैं, इनका जो बाल है वो बहुत ही सॉफ्ट है। क्रेडल बेड्स। और इनके जो बेड हैं वो नॉर्मल बेड नहीं है, इनका बेड जो है वो झूले का बना हुआ है। फेसेस प्योर एंड ब्राइट। और इनका चेहरा जो है वो बिल्कुल प्योर है, पाक है, पवित्र है, बिल्कुल इनोसेंट सा है और ब्राइट है। इनका फेस जो है वो चमक रहा है। एक बार फिर से एक और सवाल हमसे पूछते हैं, व्हाट डू दे डू इन बेबी लैंड। ये बच्चे, ये छोटे छोटे लिटिल फोक्स बेबी लैंड में आखिर क्या कर रहे हैं? और एक बार फिर से अपने ही क्वेश्चन का आंसर करते हुए वो हमें बताते हैं ड्रीम एंड वेक एंड प्ले। ये बच्चे बेबी लैंड में सपने देख रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, खेल रहे हैं। लाफ एंड क्रो, हंस रहे हैं और अपनी खुशियों को दिखाने के लिए अचानक से खिलखिला रहे हैं, कोई आवाज कर रहे हैं। शाउट एंड ग्रो, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जॉली टाइम्स हैव दे, और बड़े ही मजे से वो अपना समय वहां पर बिता रहे हैं। एक और सवाल जॉर्ज कूपर हमसे पूछ रहे हैं। वो सवाल क्या है? वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू दे से इन बेबी लैंड। अब ये काम करो, वहीं पे रुको और ठहरो और सुनो कि ये बच्चे बेबी लैंड में आखिर क्या कह रहे हैं, उनकी भाषा क्या है, वो क्या बोलते हैं, एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं। वाई द ऑडेस्ट थिंग्स। और वो अपने ही क्वेश्चन का आंसर करते हुए कहते हैं अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बच्चे जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल अजीब है, इनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है। वाई द ऑडेस्ट थिंग। ऑडेस्ट कहने का मतलब स्ट्रेंजेस्ट, मतलब ये भाषा, ये बच्चों की जो भाषा है वो बिल्कुल अजीब है। मैं दुनिया के काफी मुश्किल से मुश्किल भाषा को समझ सकता हूँ, लेकिन बच्चों की जो भाषा है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर आगे कह रहे हैं माइट एज वेल ट्राई टू टेल व्हाट अ बर्डी सिंग्स।
अगर तुम मुझसे कहो कि एक चिड़िया चहचहा रही है, एक चिड़िया कोई गीत गा रही है, तो मैं उसका भी मतलब तुम्हें समझा सकता हूं कि एक चिड़िया क्या गा रही है, अपने गीत के माध्यम से क्या कहना चाहती है, वो मैं बता दूंगा। वो मेरे लिए आसान है, लेकिन एक बच्चा इस बेबी लैंड में क्या कह रहा है, वो क्या बड़बड़ा रहा है, ये मैं नहीं बता सकता। अब हम लोग इस पोएम के लास्ट स्टैंजा पे आ चुके हैं और आखिरी स्टैंजा में एक और सवाल हमसे पूछा गया है जॉर्ज कूपर के द्वारा। और वो सवाल क्या है? हु इज द क्वीन ऑफ बेबी लैंड? कि बेबी लैंड की क्वीन कौन है, वहां की रानी कौन है? और फिर से अपने ही क्वेश्चन का आंसर करते हुए वो कहते हैं मदर काइंड एंड स्वीट। तो बेबी लैंड की जो रानी है वो इन बच्चों की माँ है, इन बच्चों की मदर है, वो बहुत ही काइंड है, स्वीट है। एंड हर लव बॉर्न अबव गाइड्स द लिटिल फीट। और उसका प्यार ही वो चीज है जो कि इन बच्चों के कदमों को संभालती है। मतलब माँ की ममता, उसका प्यार, उसका दयालुपन, उसका काइंड हार्ट इन बच्चों को बेबी लैंड में संभालने का काम करता है। तो ये रहा एक छोटा सा खूबसूरत सा पोएम जिसे लिखा गया था जॉर्ज कूपर के द्वारा। ये रहे वो सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि इस पोएम में यूज किए गए थे। फोक्स का मतलब होगा लोग, डाउनी हेड्स का मतलब होगा हेड्स फुल ऑफ सॉफ्ट हेयर, क्रो का मतलब होगा मेक सडन साउंड टू सो हैप्पीनेस, खुशियां दिखाने के लिए अचानक से आवाज करना। और ऑडेस्ट का मतलब होगा स्ट्रेंजेस्ट। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।